स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो मेरे ट्वेल्थीज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से वीडियोस हमारे देख रहे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ऐसे करते रहे, हमें मोटिवेट करते रहे। एंड ट्वेल्थीज के लिए हमारा जो लास्ट चैप्टर फिनिश हुआ था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए तरीके से, जिससे कि आपको टॉपिक के नोट्स भी मिलते रहे लेक्चर के साथ, वीडियो के साथ। तो हमारा जो आज का चैप्टर होगा वो है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, अभी तक हमने जैसे कि ह्यूमन डिसीज में काफी बुराइयां करी, बैक्टीरिया की, वायरस की एंड अदर माइक्रोब्स की, क्योंकि वो डिसीज कॉजिंग एजेंट थे, पैथोजेंस थे। लेकिन हर जगह पे वो हमारे लिए बुरे भी नहीं है। हम इंसानों ने इनका यूज भी किया है, हजारों साल पहले से इनका यूज करते आ रहे हैं, और आज भी हम इसका यूज करके इन्हीं से वैक्सीन बना रहे हैं, इन्हीं से एंटीबॉडीज बना रहे हैं, इन्हीं से डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। हम उन्हीं माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, आखिर ये कैसे टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो हमारे माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, बहुत जगह पे यूज हो रहे हैं। मैंने सिर्फ आज दो टॉपिक आपके लिए उठाए हैं। एक है माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इसके अलावा पढ़ने आपको क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी हेल्प करते हैं हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। मेडिसिनल लाइन में भी माइक्रोब्स हमारे यूजफुल होंगे। अभी हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स अभी यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो कई सारी फील्ड्स है, उस फील्ड में सबसे दो जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स मैंने चुनी है वो है हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। वन मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे, स्किल बेस्ड क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो सबसे पहली चीज आ जाते हैं हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर टॉपिक की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं बेकरी के ब्रेड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसलिए मैंने लगाया कि इससे क्या आपको समझ में आए कि क्या क्या यूजफुल है। जो ब्रेड्स भी खा रहे हैं, बेकरी के जो केक्स खाते हैं, वो माइक्रोब्स की देन है। हम छोले भटूरे के लिए डो तैयार करते हैं, वो भी माइक्रोब्स की देन है। तो उन्हीं माइक्रोब्स को आज क्लासिफाई करते हैं अपने इस लेक्चर में। सबसे पहली बात कि माइक्रोब्स को हमने कहां-कहां यूज किया है, तो देख लीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पर माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोब्स को यूज किया है माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आज के दो टॉपिक निपटाए जाएंगे, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। थर्ड हमारा होगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हमारे घरों से जो सीवेज वाटर निकलता है, उस वाटर का बीओडी बहुत ज्यादा होता है, जो हार्मफुल होता है और रिवर्स में डाला जाता है। हम उस बीओडी को कम करते हैं, इसके पोल्यूटेंट को कम करते हैं, जिससे वो गंगा रिवर या जमुना रिवर कहीं पर भी आराम से जाकर के डाइल्यूट हो जाए। थर्ड हम पहुंचेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन में, कि हमने कुछ बायोगैस का प्रोडक्शन किया है फॉर बेसिकली इन रूरल एरियाज। वहां के लिए भी देखें कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट के लिए है माइक्रोब्स। एंड फिफ्थ पे आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। हमने कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स का यूज किया जो एक तरीके से, जैसे कि हम पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स यूज करते थे, कुछ हार्मफुल केमिकल यूज करते रहे, जिससे कुछ हमारी एग्रीकल्चरल लैंड भी खराब हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी पे बुरा असर पड़ता है। हमने इसके लिए कुछ ऐसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ढूंढे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को मारे, जिससे हमारी क्रॉप को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हमने वहां पर भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट पे हम चलेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। हमने कुछ ऐसे फर्टिलाइजर को डिस्क्राइब किया है, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स को साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और उनसे हमने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करी है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। नॉर्मली हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, एनपीके हो गया, ये सब केमिकल यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन ये केमिकल्स नुकसान करते हैं हमारे प्लांट्स को, और उनको जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में बायोमैग्निफिकेशन के कारण हमें भी नुकसान पहुंचता है। हमने वहां पर भी माइक्रोब्स की हेल्प की है। तो जो बेचारे छोटे नन्हे मुन्ने माइक्रोब देकर खेलते खालते जो हैं हमारे माइक्रोब्स, हमने इनका कहीं पर यूज किया हुआ है। हमने वो सारे जो भी माइक्रोब्स को यूज किया है उसकी हमने 6 कैटेगरी बना दी है। हर एक कैटेगरी में क्या क्या माइक्रोब कैसे यूज हुए ये डिस्कस करते हैं हमारे लेक्चर में। सबसे पहले ले चलते हैं आपको माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में।
हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब है भाई कि जो आपके घरों में बेसिकली यूज हुआ है उस प्रोडक्ट के बारे में चलते हैं। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में चले तो देखिए हम लोग बहुत सारी चीजें अपने डेली यूज में लेते हैं। अपने ब्रेकफास्ट में हम लोग कर्ड खा रहे हैं, दही खा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में अपने खाने में। तो क्या क्या चीज है जिनसे हम जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं वो देखते हैं यहाँ पर। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में चले अगर तो सबसे पहले लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ गया। लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका एब्रीविएशन पूछ लेता है सीबीएसई कि व्हाट इज लैब। व्हाट इज लैब, लैब क्या होता है? तो लैब है क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप बना दिया गया है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, वो कर्ड बनाएगा, वो आपके डो बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद फाइब्रस कोआगुलेट बन जाता है, फाइबर बन जाते हैं, उसी को हम कर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपने थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज याद रखिए, लैब हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले आप लैब याद रखिए। लैक्टोबैसिलिक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारा इनका नाम है पूरा, और एसिड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए हमने इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम दे दिया, लैब नाम दे दिया। सबसे खास बात होती है कि इस लैब का यूज करके हम हमारा जो भी कंटेंट होता है, जो भी हम प्रोडक्ट खा रहे हैं, उसमें विटामिन B12 का क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। विटामिन B12 एक तरीके का बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर विटामिन B12 आपसे पूछेगा भाई कि हम आखिर कर्ड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, दूध ही पी रहे ना, दही का क्या खाने का फायदा हुआ। लेकिन दूध से दही बनने में फायदा हुआ कि उस कर्ड में विटामिन B12 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ड्यू टू माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स? तो लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इनके कारण ये बढ़ गया B12 जिससे हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा सा एक बूस्टर मिलता है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया लैब। चलिए आगे चलते हैं। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए वही चल रहा है, ये सब हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। घर में आप छोले भटूरे बना रहे हैं भाई, भटूरे बना रहे हैं, तो भटूरा क्या है, इडली बना रहे हैं, ये क्या है, आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, घर से तो बना रहे हैं। तो कह रहा है कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है। आपने पढ़ा होगा एक चीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब भी कहीं पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब डिग्रेडेशन होता है तो बनता है हमारा C2H5OH यानी एथाइल अल्कोहल। साथ ही साथ हमें मिलती है CO2 जो बाहर निकल आती है और एनर्जी मिलती है। इसी CO2 के कारण, जो हमारा डो होता है, डो मीन्स आपका छोले भटूरे का जो आपका एक मैदा तैयार है डो, वो डो आपको स्वेल अप दिखाई पड़ेगा, पूरा स्पॉन्जी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर CO2 गैस निकल रही है जिससे वो क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। यही एक कारण है कि जो बेकरी में केक यूज किए जाते हैं वो भी स्पॉन्जी होते हैं क्योंकि वहाँ ईस्ट का यूज करके या कुछ बैक्टीरिया का यूज करके हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। तो एक तरीके का ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपका जो डो होता है वो डो स्वेल अप कर जाता है क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म CO2 रिलीज कर रहे हैं। क्लियर? तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन इन डो इज यूज्ड टू मेक फूड सच एज डोसा, इडली एटसेट्रा। डोसा इडली बनाने के लिए हम यूज करते हैं। puffed up appearance of dough due to the production of CO2। ये जो मैंने बताया CO2 बनी कैसे, तो आपको मैंने दिखाया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 बन गई और इसी CO2 का कभी पफी हो जाता है। ठीक है, बाकी देख के आपको भूख लग रही होगी कि हमारे पास यहाँ पर भटूरे जैसी चीजें हैं, इडली ऐसी चीजें हैं, तो ये भी हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ही है। एंड अब एक नया टर्म आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा व्हाट इज बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट का मतलब है, देखिए ईस्ट, सबसे पहली बात जो हमारा ईस्ट माइक्रोब होता है, ये ईस्ट माइक्रोब हमारा एक फंजाई है, एक फंजाई है। ये हमारी जो फंजाई होती है यूनिसेलुलर होता है। ये फंजाई एक यूनिसेलुलर फंजाई है, जो आप देख रहे हैं डायग्राम में यहाँ पर, एक यूनिसेलुलर फंजाई है।
कॉलोनी बना के रह रहा है फंजाई, और इस फंजाई को जब हम किसी चीज़ में मिक्स करते हैं तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है एंड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो एथाइल अल्कोहल भी बनाएगा, CO2 भी रिलीज करेगा। CO2 के कारण ब्लड हमारी पफी हो जाती है और अल्कोहल भी बनाता है, तो उसको हम एज अ बेवरेजेस भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेकर्स ईस्ट यानी इसका नाम है पूरा सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। अधिकतर आप देखेंगे ईस्ट में जब भी जो भी हम ईस्ट यूज करते हैं बेकरी के लिए वो सैकेरोमाइसिस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी यूज किया जा रहा है ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड की डो तैयार करने के लिए। काफी फ्रेश ब्रेड है और यहाँ पे जो स्पेस आप देखते हैं ये एक तरीके का गैसियस एक्सचेंजमेंट होने के कारण बन जाता है, CO2 निकल रही होती है इनके बॉडी से। तो यहाँ पर देखिए याद रखने वाली एक चीज है कि तूने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पहुंचते तो सबसे पहले आप लैब को याद रखते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को। वहां पर पॉइंट क्या करने वाला है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है ये कर्ड को बनाता है। साथ ही साथ कर्ड का बेनिफिट क्या है, तो कर्ड में विटामिन B12 अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। दूसरा हमने पॉइंट जब अफेक्ट करता है आपके दिमाग पे तो आप कहते हैं, अगर साइंटिफिकली बात करता हूँ तो आपको फिर इडली डोसा तो तक याद ही है, कोई टेंशन नहीं उस पर। आपने दूसरे मुद्दे वाली जो चीज याद रखनी है वो है क्या, बेकर्स ईस्ट। तो आपसे पूछ सकता है बेकर्स ईस्ट क्या है, तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है जो बेकरी में यूज किया जा रहा है ब्रेड को पफी बनाने में। इसी का एक नाम अभी और आएगा, ब्रीवर्स ईस्ट। मैं लिख के दिखा दूं आपको, भी आगे आने वाला है लेकिन बता दूं पहले से अभी आपके ब्रेन में मिल रहा है। ब्रीवर्स ईस्ट आपसे पूछेगा ब्रीवर्स ईस्ट, तो ब्रीवर्स जो ईस्ट होता है बेटा ये ईस्ट अल्कोहल बनाने के यूज किया जाता है, बेवरेजेस बनाने में यूज किया जाता है, इसलिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। वो भी यही हमारा फंजाई है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये दो जगह काम कर रहा है, एक तो बेवरेजेस बनाने में काम कर रहा है, विस्की बियर वाइन रम ब्रांडी बनाने में काम कर रहा है, और एक काम ये कर रहा है हमारी बेकरी में हमारे ब्रेड को पफी बनाने के लिए। तो वहां पर भी पॉइंट आएगा, भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लैब, बेकर्स ईस्ट एंड ब्रीवर्स ईस्ट। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। अब आ जाइए आप, जैसे कि मैंने बात करी कि ताड़ी, देखिए अब ये भी माइक्रोब्स है, एथाइल अल्कोहल बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो नशा होना ही चाहिए, नशा होगा भी। तो क्योंकि आपने देखा होगा बिहार का एक ट्रेडिशनल ये एक ड्रिंक है वहाँ की, बिहार की ताड़ी। ये ताड़ी वहाँ बहुत लोग पीते हैं, डेट पाल नाम के प्लांट से निकाला जाता है ये ताड़ी। ये भी एक फर्मेंटेड पार्ट होता है जो toddy is made by fermenting sap from palms। sap का मतलब उनका जो साइटोप्लाज्म होता है प्लांट्स में, उसमें जब उनका फूड डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम सैप कहते हैं। ठीक है? तो सैप का ये एक सैप होता है हमारा, और ये बैम्बू सूट से भी निकाला जाता है, बहुत सारी चीज़ों से निकाला जाता है ये हमारा toddy। ये भी toddy जो है ये भी क्या है हमारा, ये हमारा एक हाउस, एक माइक्रोब से बनने वाला क्या है, एक प्रोडक्ट है, जहां पर सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी पूरा अपना योगदान करते हैं इस फर्मेंटेड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बन के आता है कि जो हमारी चीज होती है, अभी क्वेश्चन चीज पे आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन CBSE में, याद रखिएगा, इस पेज को अच्छे से देखिएगा। देखिए दो तरीके की चीज आपको दिख रही है, चीज दिखाई पड़ रही है, एक स्विस चीज है, दूसरा रॉकी फोर्टी चीज है। ये चीज हमारे इंडियन चीज से बड़ा डिफरेंस होता है, स्विट्जरलैंड की चीज होती है। ये डिफरेंट क्यों है, आपने देखे होंगे टीवीज में बड़े ब्रेड्स में एक तरीके के केक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े कार्टून्स में हमने देखा है, उसमें बड़े होल्स होते हैं। ये जो चीज है ये चीज इंडिया की नहीं होती है, ये हमारे स्विट्जरलैंड की चीज होती है। तो ऐसी चीज में बिग होल्स पाए जाते हैं। सबसे पहली बात कि स्विस चीज हो या रॉकी फोर्टी चीज हो, इस चीज को आपसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, स्विस चीज है या रॉकी फोर्टी चीज है। तो यहाँ पर लार्ज होल्स पाए जाते हैं। क्लियर? पहली बात है। अब बात आती है बनाता कौन, तो ये भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारी है वो है हमारे फंजाई। तो देखिए स्विस चीज को बनाता है वो फंजाई हमारा है प्रोपियोनिबैक्टीरियम, वो हमारा फंजाई है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी, सरमा जाती है तो बन गया सरमानी। एक बैक्टीरिया है हमारा प्रोपियोनिबैक्टीरियम। देखिए बैक्टीरियम तो वही बैक्टीरिया में शर्मा गई है तो शर्मानी बोल दिया, शर्मा जी है शर्मानी है, तो ऐसे याद रख लीजिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। क्लियर? तो शर्मा जी ने बनाया स्विस चीज, शर्मा जी बना रहे हैं स्विस चीज, जबकि रॉकी फोर्ट चीज का बड़ा अच्छा सा नाम है। देखिए पेनिसिलियम लगा दीजिए और रॉकी फोर्ट लिखा, बस केवल आई लगा दीजिए, रॉकी फोर्टी हो गया।
तो दो तरीके की चीज हुए जो पूछा जा सकता है आपसे भाई, एक चीज है हमारा स्विस चीज, दूसरा है हमारा जो चीज वो है रॉकीफोर्ट चीज। स्विस चीज और रॉकीफोर्ट चीज में कॉमन चीजें हैं कि बिग होल्स पाए जाते हैं ड्यू टू, क्योंकि बैक्टीरिया है, गैस एक्सचेंज करा तो होल्स बड़े बड़े बन जाते हैं। काफी फ्लेवर्ड होते हैं, टेस्टी होते हैं खाने में, हमारे तरह जैसे हमारे इंडिया में चीज बनता है व्हाइट कलर का, उससे बहुत डिफरेंट होते हैं। इनको आप नॉर्मल कंडीशन में भी खा सकते हैं, इन चीज को अच्छे लगते हैं खाने में। तो स्विस चीज बन रहा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी से। तो यहाँ पे याद रखिए भाई सरमानी है, ये शर्मा गए हैं तो सरमानी है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम है। दूसरा हमारा पेनिसिलियम है। तो देखिए पेनिसिलियम सिंपल सी बात है, एक फंगस होती है और ये फंगस, अब पेनिसिलियम याद रखना है आपने, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी पेनिसिलिन, याद होगा पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन बनाने के लिए हमारा जो फंजाई होता है पेनिसिलियम नोटैटम होता है। तो यहाँ पर पेनिसिलियम नोटैटम नहीं, यहाँ पेनिसिलियम रॉकीफोर्ट लिखा है, आई लगा दीजिए, बन गया पेनिसिलियम रॉकीफोर्ट। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में, यहाँ पर हमने देखा कि भाई कैसे बेकरी में यूज किया गया है, डो बनाने में यूज कर रहे हैं हम, एंड कर्ड कन्वर्ट कर रहे हैं। लैब हमने जाना, हमने बेकर ईस्ट के बारे में जाना, एंड आफ्टर ऑल हम एक आपका स्विस चीज़ और रॉकीफोर्ट चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हमने माइक्रोब्स को जाना। और अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, वो है हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब हमने इंडस्ट्रीज में यूज किया है माइक्रोब्स को, क्योंकि हाउस होल्ड तो घर की बात हो गई, घर में खाने पीने की बात हो गई, मौज करने की। अब हमें इससे पैसा कमाना है। अब जब इससे हमें पैसा कमाना, तो बहुत से जो बिजनेस माइंडेड होते हैं वो इन माइक्रोब्स को पैसे कमाने के लिए लगाती है। और किस किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं भी आपको बता रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बना करके उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं। तो इन सबको जानने से पहले आपको कुछ बता दूं बहुत बढ़िया, कि आप एक चीज याद रखिए कि एक टर्म होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने माइक्रोब्स का यूज किया है, और यूज किस लिए किया है, उनसे प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये भी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने वैक्सीन और ये भी सब बनाई है, जिससे कि हम इन चीजों का यूज करके पैसे कमाएं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहली बात आती है, आप एक चीज जान ले, क्या होते हैं फर्मेंटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है फर्मेंटर क्या चीज होती है। तो फर्मेंटर के लिए अगर आप आ जाएंगे, तो फर्मेंटर क्या है, देखिए आप कहते हैं माइक्रोब्स के दम पर आप पैसा कमाते हैं, है क्या चीज, पहले मैं आपको बता दूं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट को लेकर के। चीज है फर्मेंटर। देखिए इस चैप्टर में आपको नेम बहुत मिलेंगे, एंड आपको माइक्रोब्स याद करने पड़ेंगे। इसका यही तरीका है कि जैसे मैंने आपको सीरीज बताई, पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे चले जाएं, एक पेज पे नोट करके हाउस होल्ड के बारे में लिखिए, कौन कौन से प्रोडक्ट है बनाने वाले, जो 3-4 मैंने पॉइंट बताया उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। अब उसके बाद जब हाउस होल्ड पे आता, अब इंडस्ट्री पे आ जाइए। तो अब इंडस्ट्री में देखिए कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो एक, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे माइक्रोब्स और बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट भी हैं। चलिए फर्मेंटर पे आते हैं। तो फर्मेंटर पे जब आ जाए, तो फर्मेंटर है क्या, हम कहते हैं कि हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, हम माइक्रोब्स का यूज करके जब ये रेस्पायरेशन करते हैं माइक्रोब्स, क्योंकि जिंदा रहना है तो रेस्पायरेशन करना ही करना है भाई, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें चाहे एब्सेंस में। तो जब ये रेस्पायरेशन करते हैं तो ये बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनाते हैं। अलग अलग माइक्रोब्स हैं, अलग अलग उनके बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाएगा, और इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। फिल्टर करेंगे, सेपरेट करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे। फिल्टर सेपरेशन के बाद मार्केट में इसको हम सेल करेंगे। लेकिन हमें इन माइक्रोब्स को जिंदा रखना है अगर, तो इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, इनको एक पीएच चाहिए, सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन होना चाहिए, इनको न्यूट्रिशन चाहिए, इनको न्यूट्रिशन चाहिए, इन माइक्रोब्स को एनवायरनमेंट चाहिए हेल्दी,
यानी इतनी चीजें आपको देनी पड़ेगी इन माइक्रोब्स को जिंदा रखने के लिए, तब ये कहीं जिंदा रह करके बाई प्रोडक्ट कुछ बनाएंगे। तो अब हम कैसे दें इनको ये चीजें, तो इसके लिए हमारा जो माइक्रोब्स होता है, इस माइक्रोब्स को हम लोग एक लार्ज वेसल में बंद करके रखते हैं। एक लार्ज वेसल्स में रखते हैं, कंटेनर होते हैं बड़े बड़े। ये जो लार्ज वेसल्स होते हैं हमारे यहाँ पर पूरा पैरामीटर हर चीज का लगा है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर्स हैं एंड पीएच मेंटेन करने के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लार्ज वेसल है, इस लार्ज वेसल को हम बोलते हैं फर्मेंटर। तो फर्मेंटर था क्या? फर्मेंटर स्टील के लार्ज वेसल्स हैं जहां पर हम अपने माइक्रोब्स को सही न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसे एक अच्छा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे उसका सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करके रहे हैं, ज्यादा एसिडिक ना होने पाए ना ज्यादा बेसिक होने पाए, एक अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं जिससे वो मरे नहीं। और जब इतना काम हम करते हैं तो इस फनल से, इस फर्मेंटर से हम केमिकल रिलीज करते हैं और उस केमिकल को छोटे छोटे पैकेट्स में बंद करके हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। यही जो मार्केट में सप्लाई करने का प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने यूज किया और जो हमने वेसल्स यूज किए हैं उन वेसल्स को हमने नाम दिया है फर्मेंटर। तो अब आपसे कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज फर्मेंटर, तो फर्मेंटर इज अ लार्ज वेसल्स व्हिच प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर, व्हिच प्रोवाइड ऑप्टिमम पीएच, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट। इस तरीके से हमने फर्मेंटर को बनाया। आई होप फर्मेंटर आप समझ गए होंगे अच्छे से कि माइक्रोब्स को रेस्पिरेशन करना है अंदर, वो रिप्रोडक्शन करेगा, नंबर बढ़ाएगा और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट भी कुछ बनाएगा। और इस तरीके से हम हर चीजों को मेंटेन करते हैं, ये हमारा फर्मेंटर होता है। चलिए अब आ जाते हैं वापस। तो यही लार्ज वेसल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स। हाइड हो गया थोड़ा सा, मैं इसको चलिए ऊपर कर देता हूं। इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। यही लार्ज वेसल्स है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। जो भी हमारा बाई प्रोडक्ट है मशीन से खोल के प्रोडक्ट अपना निकालते रहते हैं। तो बड़े महंगे आते हैं फर्मेंटर, क्योंकि इन फर्मेंटर में माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप एक क्वेश्चन तो आपका तैयार हुआ कि व्हाट इज फर्मेंटर। तो व्हाट इज फर्मेंटर के तैयार रखिएगा। फर्मेंटर क्या होते हैं मैंने उसको उस पेज पे किया हुआ है। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस में बात करें तो देखिए बहुत सारी चीजें। देखिए ब्रीवर्स ईस्ट एक टर्म आ गया जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ब्रीवर्स ईस्ट के बारे में। ब्रीवर्स ईस्ट के बारे में मैंने बताया सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, देखिए वही आ गया है फंजाई। तो यहाँ पे इसी को हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। यूज करते हैं हम माल्टेड सीरियल्स में, फ्रूट्स जूसेस में जो प्रोड्यूस एथेनॉल, वाइन, बियर, विस्की, नशेबाजी की सारी चीजें सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी पे छोड़ दी गई है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ड्रग्स पे छोड़ेंगे ना, पीछे ड्रग्स हुआ, ड्रग्स के बाद ये भी नशेबाजी की बात आ रही। वहां पर मैं आपको ज्ञान दे रहा था कि भाई आप ड्रग्स अब्यूजिंग या अल्कोहल जो अब्यूजिंग है इनसे दूर रहना है, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है। माइक्रोब्स फिर से आ गए हमारे पास, वही विस्की, वही ब्रांडी, वही रम, हे भगवान, आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलाइजेशन ऑफ ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या होता है? ब्रॉथ एक सॉल्यूशन होता है जहां पर हमारे माइक्रोब्स मौजूद है, जहां पर हमारा जो भी माल्टेड सीरियल्स है वो मौजूद है, मिक्स कर दिया गया, माइक्रोब डाल दिया गया। अब माइक्रोब्स को यूज करेगा, डिके करेगा और उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा बेवरेजेस। ओके, तो ये देखिए जाम छलकाए जा रहे हैं वाइन एंड बियर के। बेहतरीन तरीके से बियर को सो किया गया है यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है भाई। तो ये फर्मेंटेड बेवरेजेस हो गए हमारे। तो यहाँ पर आपने लर्न करने वाली चीज है सबसे पहले कि ब्रीवर्स ईस्ट जो मैंने आपको बताया एंड इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये भी आप देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट बने हमारे। अब आ जाते हैं हम, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बात चली रही थी तो नशेबाजी से थोड़ा दूर हटके बहुत सारे काम के ऑर्गेनिक सॉल्यूशन भी बना लिए जाए। तो देखिए माइक्रोब्स जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जा रहे हैं तो पॉइंट कुछ याद करिए, केमिकल्स बनाया जाएगा, कुछ एंजाइम्स बनाए जाएंगे एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है डियर कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग प्रोसेस में यूज किए जा सके, बायोएक्टिव हो।
लिविंग प्रोसेस में यूज किया है ऐसे मॉलिक्यूल्स, हमने उसको बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहा। तो तीन चीजों पे यहाँ हमें फोकस करना है। केमिकल बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, बहुत सारे एंजाइम होते हैं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे याकुट आता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है, वो डायरेक्ट आप पीछे खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा आपका। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए सबसे पहले और केमिकल्स की बात करें तो हमने केमिकल्स में ऑर्गेनिक एसिड की बात करी। कार्बन पाए जा रहे हैं सारे एसिड्स में, सब यूजफुल एसिड्स हैं। सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। देखिए ये सारे केमिकल्स, जैसे कि आप देखते हैं कि लैब में, केमिस्ट्री लैब में आपको लैक्टिक एसिड मिल जा रहा है, एसिटिक एसिड मिल जा रहा है, ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं और वो हमारे माइक्रोब्स का यूज करके इन एसिड्स को बनाया जाता है जो हमें लैब में प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे फूड के, ये सारे फूड में भी यूज किए जाते हैं। सिट्रिक एसिड आर्टिफिशियली बनाया हुआ, कहीं चाउमीन में पड़ता है, कहीं कहीं पड़ता है, तो पानी के बतासों में भी पड़ता है, सॉरी भूल गया था, वो फेवरेट होगा आप लोगों का। तो वहां पर भी जो ये केमिकल्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, हमने इनको ऑर्गेनिक एसिड नाम दिया है। तो ऑर्गेनिक एसिड में हमारा सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ब्यूटेरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। इनसे बनने लिखे तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। एस्परजिलस नाइगर, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक फंगाई है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। इस एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिडी से, देखो नाम तो मैच कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिसमैच चल रहा है। एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर मैच कर रहा है क्या, एसिटोबैक्टर एसिडी से एसिटिक एसिड। देखिए ये एसिटिक लगा दिए, एसिटिक एसिड बन गया। एसिटोबैक्टर एसिडी से बना एसिटिक एसिड। एसिटोबैक्टर ब्यूटिलिकम, देखिए यहाँ पर ब्यूटिलिकम से ब्यूटेरिक एसिड बन गया। मैच कर रहे हैं दोनों की जातियां, इनका नाम मैच कर रहा है। एसिडिक एसिड तो मैं याद करना चाहा, एसिटोबैक्टर एसिडी। ब्यूटेरिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। एंड थर्ड लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो बन रहा है वो लैक्टोबैसिलस से बन रहा है, ये भी आपने पढ़ा लैब में, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टिक एसिड हमारा सेक्रेट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं हमारे, जो हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा और अल्कोहल की बात करें तो कि अल्कोहल बनाया जा रहा है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ऑलरेडी आपने पॉइंट लर्न है और मैं बार बार बता चुका हूँ। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगाई है और इससे बनाया गया एथेनॉल, इसी को हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कह रहे थे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो एंजाइम्स। देखिए एंजाइम यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एंजाइम हमारा लाइपेजेस एंजाइम है। आप देखते हैं कि अगर आपकी जो ड्रेस होती है उस ड्रेस में अगर ऑयल के क्लॉट्स लग गए या फैट के क्लॉट्स लग जाते हैं, है ना, तेल का धब्बा लग गया, ऐसी कंडीशन में आप उसे लॉन्ड्री भेजते हैं या कुछ बहुत अच्छे पाउडर्स होते हैं, वॉशिंग पाउडर्स, उसका यूज करके हम इस स्पॉट को, जो स्पॉट में दिखाई पड़ रहा है, स्पॉट को हम रिमूव करते हैं। तो खास करके लॉन्ड्री में यूज होने वाला लाइपेज एंजाइम है जो फैट को रिमूव करता है, ऑयल स्टेन को रिमूव करता है, इसके लिए हमने लाइपेज एंजाइम बनाया। तो सोचिए जब आप कोई क्रीम आ गई, यहाँ भी वैनिस आ गया, ये आ गया कि भाई इसको डालिए तो उससे ऑयल स्पॉट खत्म हो जाएगा, तो वो है क्या, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया गया लाइपेज एंजाइम जो लाइपेज को डाइजेस्ट करता है और स्पॉट खत्म करता है। क्लियर। ऐसे देखिए दूसरा है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस एंजाइम है। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस क्या करता है, टू क्लेरिफाई बॉटल जूस को। हम जो भी बॉटल में पैक जूस पीते हैं, इस पैक जूस में बहुत सारे पेक्टिन सेबॉल पाए जाते हैं, फंजाई की या प्रोटीन की लेयर्स होती हैं एक्स्ट्रा, उसको रिमूव करने के लिए हम पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस एंजाइम का यूज करते हैं। ये भी हमें क्या मिल रहा है, माइक्रोब्स के थ्रू मिलता है। इसके साथ ही स्ट्रेप्टोकाइनेज, देखिए ये भी एक एंजाइम है, किससे निकाला जा रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। उस बैक्टीरिया से निकाला गया हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज करता क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स में देखा जाए तो हमारे जो हार्ट होता है, इस हार्ट के कहीं पर अगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारा जो हार्ट होता है ये एक तरीके से हार्ट अटैक की कंडीशन को लाता है। जो भी हमारे कार्डियक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्रिएट करता है। तो हम इसके लिए, इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं, जिससे क्लॉट बस्टर रिमूव किया जाता है फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु आर मायोकार्डियल इनफारेक्शन। इनफारेक्शन का मतलब होता है आपके हार्ट के होने वाली डिसीज। किस कारण होने वाली डिसीज, ब्लॉकेज के कारण। तो अगर आपके उसमें कुछ ब्लॉकेज होता है
हमारे कोरोनरी आर्टरी में, तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज करते हैं। ये इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला गया है। इसका फंक्शन होता है रिमूव ब्लड के जो क्लॉट्स है फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में कौन सा एंजाइम, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस। किस लिए यूज किया जा रहा है, तो रिमूव ऑफ ब्लड क्लस्टर फ्रॉम ब्लड वेसल्स। फोर्थ नंबर पे हमारा था साइक्लोस्पोरिन। बेटा जितनी भी चीजें बता रहा हूँ अब एंजाइम के बारे में, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक बायोएक्टिव केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छे खासे आपको मैंने उसका रेपर साइड दिखाया, साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक ऐसा केमिकल है जो निकाला जाता है फंजाई से, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला गया एक केमिकल साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। अब बात सवाल आती है सर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या होता है। देखिए आपको अच्छे से पता है, हमने अभी इम्यूनिटी सिस्टम को पढ़ के आए हैं। हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और किसी भी पैथोजन के आने पर अटैक करता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है किडनी का, जिसको किडनी फेलियर हो चुकी है। अब अगर उसको किडनी फेलियर है तो सिंपल सी बात है उसे दूसरी किडनी लगाई जाएगी। अगर हम दूसरी किडनी लगाते हैं तो वो किडनी एक तरीके की उसकी जो सेल्स होंगी हमारे सेल से अगर मैच नहीं करती हैं तो हमारी बॉडी उसको मारने की कोशिश करेगी। उसको लगेगा कि हमारे बॉडी का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी का पार्ट होता तो हमारी सेल्स की प्रोटीन्स मैच करती, लेकिन सेल्स की प्रोटीन मैच ही नहीं कर रही। ऐसी कंडीशन पे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसमें इन्फेक्शन होने लगेगा, सड़ने लग जाएगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हम उस प्लेस की कुछ दिनों के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देते हैं, और इसे जिस केमिकल, जिस इंजेक्शन के थ्रू हम इम्यूनिटी सिस्टम को रोक रहे हैं उसे हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हमारा साइक्लोस्पोरिन ए किससे निकाला गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला गया है। याद रखिएगा साइक्लोस्पोरिन ए बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है कि साइक्लोस्पोरिन ए है क्या, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स का फंक्शन होता है ये आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करेगा, ये ब्लड की बात करता है। वहां पे स्ट्रेप्टोकाइनेस हमारे कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज को खत्म कर रहा था, जो ब्लड के क्लस्टर बन गए थे, थक्के बन गए थे, उसको रिमूव कर रहा था। यहाँ पर ब्लड से ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो क्वांटिटी है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में पहुंच जाता है उल्टी सीधी चीजें खाने और पीने से, उसकी कंसंट्रेशन को ये लोअर करता है हमारा स्टैटिन। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या स्टैटिन्स के बारे में, साइक्लोस्पोरिन के बारे में। याद रखिएगा इस चीज को, ये एक तरीके के बायो एजेंट हैं, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो सारे एंजाइम्स रन कर डालें, कौन कौन से एंजाइम थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लोस्पोरिन ए है, सेकंड स्टैटिन्स हैं, थर्ड हमारा जो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस वाला था, स्ट्रेप्टोकाइनेस था, है ना, जिससे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में जाना। ये सारे एंजाइम को याद कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के बिना हमारे वीडियोस कुछ कर नहीं पाएंगे हमारे आरटी एकेडमी के, तो अभी सपोर्ट चाहिए। एंड आज के देखिए टॉपिक पे मैं बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आपको लिखने की भी जरूरत कहीं बुक से ना छापना पड़े। आपने आपके पास वीडियो है, पॉज किया नोट किया, पॉज किया नोट किया, तो समझने के साथ साथ आप उसको नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एकेडमी ने वादा किया था कि आपको होल ईयर्स नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, मिलेंगे, तो ऐसे आपको मिलते रहेंगे नोट्स। तो याद रखिए कि जो हमने चैप्टर आज उठाया इसे आज ही के आज रिवाइज करना है, ये मत भूलिएगा। डेली जो भी आपको आपके नोट्स मिलते हैं, जो भी आपको लेक्चर्स मिलते हैं, उसको रिवाइज जरूर करें, आपके ब्रेन में आ जाएगा। ये तो खासकर इसे लर्न करके राइट करने की कोशिश करें। मैं भी करता था अपने टाइम पे, आप भी करें, क्योंकि ये जो एंजाइम्स के नाम है, ये माइक्रोब्स के नाम है, बड़ी बातें हैं, इतनी जल्दी लर्न नहीं होने वाली। तो इन्हें लर्न करके राइट कर लेते हैं तो आप सबसे अलग हो जाते हैं। क्लियर? तो आज के मैं फिर से एक बार रिव्यू देता हूँ आपको, जो हमने आज पढ़ा आज की क्लास में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, जहां पर हमने माइक्रोब्स को हाउस होल्ड में और इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा। हमने हाउस होल्ड में लैब से मुलाकात करी, हमने सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिस से मुलाकात करी, हमने स्विस चीज और रॉकीफोर्ड चीज के बारे में जाना, और
हम जब इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंचे तो हमारे लिए बेहद जरूरी वहां पे चीज जो मिली वो हमारे थे एंजाइम, जिनसे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, जहां पर साइक्लोस्पोरिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड बहुत सारे एंजाइम से मुलाकात हुई। हमारे चैनल्स को लाइक करते रहें। मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ओके, बाय।